एक बंगाली के लिए जीव हत्या आम बात है, वहीं एक ब्राह्मण के लिए जीव हत्या महापाप है। अब कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आखिर करता कौन है? आम जीवन में भी आप कई बार ऐसे द्वंद्व में फंसते होंगे जहां दो व्यक्ति एक ही विषय पर दो अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो वहां कैसे पता करेंगे कि किसकी बात वास्तव में सत्य है और किसकी बात मूर्खता के तल से जन्म ले रही है? इस सही और गलत के खेल को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए भोजन। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, तो आपको कभी भी कोई भी अपने हिसाब से कठपुतली की तरह घुमा सकता है। तो आइए समझते हैं वेदांत वाणी के एपिसोड 3 में इन द्वंद्वात्मक सवालों के सटीक जवाबों को। मैं चाहता हूं पहले आप सत्य को समझें कि सत्य आखिर होता क्या है। सत्य कालातीत होता है, यूनिवर्सल होता है, माने ऐसी सच्चाई जो हर इंसान, हर समय और हर जगह लागू हो। समय बदल जाए, लोग बदल जाएं, लेकिन वो सच हमेशा सच ही रहे। जैसे हर इंसान को एक दिन मरना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। समय कभी भी नहीं रुकता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब अगर कोई चीज सिर्फ तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे कल्चर में सही है, सिर्फ इस जमाने में सही है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। वो सिर्फ व्यक्तिगत विचार है, एक पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए सही हो। सत्य के कभी भी दो रूप नहीं हो सकते हैं, और अगर दो हैं तो वो फिर सत्य नहीं, वो व्यक्तिगत फिलॉसफी है। जैसे मेरे लिए मांसाहार भोजन करना गलत कार्य है, और आप में से संभव है कि किसी के लिए मांसाहार भोजन बिल्कुल नॉर्मल बात हो। तो अब ये दोनों व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन चेतना के स्तर पर जो निकला हुआ विचार होगा वो संभवतः सत्य ही होगा। अब दुख का मूल कारण मोह है। ये बात कब गलत हो सकती है, किसके लिए गलत हो सकती है? किसी भी कल्चर में, किसी भी समय के दौर में ये बात गलत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बस यही फर्क है एक ओपिनियन और एक यूनिवर्सल ट्रुथ में। हालांकि एक ओपिनियन ही बाद में सत्य बनती है, जैसे ये विचार ही बाद में सत्य बन गया। अब इसे मैं और गहराई से समझाने के लिए एक और उदाहरण देता हूं। बुद्ध ने कहा था तृष्णा माने डिजायर ही दुख का कारण बनती है। ये व्यक्तिगत बात हो गई, ठीक। बाद में एपिक्टेटस ने भी रोम में सेंचुरीज बाद उसी बात को दोहराया। उन्होंने कहा अटैचमेंट छोड़ो तभी फ्री हो पाओगे। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं लगती। इसके बाद चाइना के महान दार्शनिक लाओजी ने भी कहा जितना ज्यादा चाहोगे उतना नेचर से दूर जाते जाओगे। गीता भी हमेशा से यही कहती आई है कि कामना से ही क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से विनाश। अब आप थोड़ा गहराई से सोचो कि कैसे बुद्ध ने जो बात कही वो कई सेंचुरीज बाद एपिक्टेटस ने भी कही, कैसे वही बात चाइना में लाओजी ने भी कही, जबकि ये एक दूसरे से मिले नहीं, सुना नहीं, एक दूसरे को जाना नहीं, फिर भी इनकी बात एक ही जगह आकर के मिल गई। और ऐसे ही कई उदाहरण मिलते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे से मिला नहीं, लेकिन उन्होंने अलग अलग दौर में लगभग सेम बातें कही हैं। तो ये कैसे संभव है? ये दिखाता है कि सत्य के बोलने की भाषा अलग हो सकती है, कहने वाला अलग हो सकता है, जगह अलग हो सकती है, समय का दौर अलग हो सकता है, लेकिन मूलतः सत्य तो एक ही है। ये भी बिल्कुल हमारी तरह ही इंसान थे, लेकिन इन्होंने कुछ देखा, कुछ समझा और उसमें गहराई पकड़ी। और अगर ध्यान से समझो तो इनमें एक बहुत कॉमन सी चीज दिखती है, वो है इनकी कॉन्शियसनेस। इन्होंने जितनी बातें कही सब चेतना के स्तर से निकली हुई थी। इसका मतलब है कि विचार जब चेतना के स्तर पर निकलते हैं तो वह सत्य ही होते हैं। इसलिए इतने महान दार्शनिकों की सोच और विचार एक जगह आकर मिल ही जाते थे। अब समझो कि सही और गलत की पहचान करते कैसे हैं। जब आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो स्वतः आपके भीतर कुछ विचार जन्म लेने लगते हैं। समस्या तब आती है जब आप ये मान लेते हैं कि वो विचार हमेशा सही ही होगा।
वो विचार सही है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस विचार में वजन कितना है। क्या वो विचार सबकी हित दृष्टि में है? क्या वो वास्तविकता में सही है या फिर सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है? क्या वो विचार वास्तविक ज्ञान के आधार पर आया है या सामाजिक ज्ञान के आधार पर? इसलिए विचारों को कभी भी सीधी दिशा मत दिया करो। एक पल के लिए ठहरो और उन विचारों को चेतना के स्तर तक लेके जाओ, रिफाइन करो, पुनः सोचो और फिर फैसला करो। अपने अहंकार से नहीं, अपनी चेतना से। अगर चेतना थोड़ी सी भी जागृत है और थोड़ा सा भी ज्ञान है सही और गलत को समझने का, तो संभवतः सत्य का चुनाव कभी गलत नहीं होगा। अब वो लड़का जिसे बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, बिना मतलब मांसाहार भोजन को जस्टिफाई करने में लगा है, उसके दिए गए तर्क भी बिल्कुल ऐसे कि हंसी छूट जाए। उसके तर्कों से ही समझ में आ जाता है कि उसका ज्ञान कितना ऊंचा है। मांसाहार भोजन को जस्टिफाई करने के लिए आज तक एक भी ऐसा तर्क नहीं दिया गया जिससे यह बात साबित हो सके कि वो सही है। मैं मांसाहार भोजन का विरोध करता हूं, उसके पीछे कुछ बहुत गहरे कारण होते हैं जिसे समझने के लिए गहराई चाहिए। सतही चीजों का विश्लेषण करके तुम कभी बहुत ऊंचा निर्णय नहीं ले सकते। तो मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि सत्य को पहचानो, अपने विचारों को ही सत्य मत मानो। जो सबकी हित दृष्टि में हो वही बोलो और करो। विचारों को अगर सही दिशा दोगे तो भाई तुम्हारी बात लोग रुक करके सुनेंगे। और अगली बार जब इस द्वंद में फंसो, जहां लगे कि किसकी बात सही है किसकी गलत, ये समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने भीतर उठने वाले विचारों को समझना और ये देखना कि क्या वो सबकी हित दृष्टि में है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस क्या जवाब दे रही है। और अगर लगे कि नहीं ये मेरा विचार सही नहीं हो सकता है, तो उसे वहीं छोड़ देना, वो स्वतः विलीन हो जाएंगे। जब आप ये स्वीकार करने लग जाते हैं कि मेरा विचार भी गलत हो सकता है, तो निसंदेह आप एक अच्छे इंसान बनने लगते हैं। ये बात बहुत गहरी है, तो इसे समझना जरूर। अंततः एक व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी। अगर हो सके तो थोड़ा सा समय निकालकर गीता पढ़ना चालू कर दो। फोन चलाते ही हो तो कभी कभी कुछ वीडियोस दर्शन की भी देख लिया करो। मेरा यकीन मानो ये आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति लाएगा और विचारों को सही दिशा देगा। उम्मीद है मैं अपनी बात को ठीक तरीके से आपको समझा पाया होऊंगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। दन्ति प्रचोदयात्।